नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 का 12वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और इस चैप्टर की अभ्यास है अभ्यास 12G। तो यह अभ्यास घन और घनाभ से संबंधित है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। एक सारणी आपको दी है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां दी गई हैं और इनसे आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। साइड में आप एक चित्र भी देख रहे होंगे, ये घनाभ का चित्र कहलाता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां तीनों क्या होती हैं, अलग अलग, और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। जैसे कि आपका मोबाइल जो होता है घनाभ का उदाहरण है, या फिर जो ईंट होती है एक घनाभ का उदाहरण होती है। घर में जो बक्से होते हैं घनाभ का उदाहरण होते हैं। माचिस की डिबिया जो होती है वो भी एक घनाभ का उदाहरण होती है, जिसमें आप देखें कि लंबाई चौड़ाई और उनकी मोटाई कह लें या ऊंचाई कह लें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने हैं तो आपको तीन राशियां ज्ञात होनी चाहिए, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि तीनों ज्ञात हैं तो फिर इसका एक सूत्र है जो कि होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले लंबाई चौड़ाई की गुणा करनी है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर L है लंबाई के लिए, B है चौड़ाई के लिए और H है ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सारणी बनी है जिसमें 1 से 6 तक के कॉलम दिए हुए हैं और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें लिखी हुई हैं। आपको प्रत्येक कॉलम के लिए इनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पे दिया हुआ है जिसमें लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर, सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इनकी। लंबाई कितनी है 5 गुणे चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है प्लस ऊंचाई 3 है और लंबाई 5 है। चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है और जब भी क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ दो विमाओं की गुणा हो रही है तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे ब्रैकेट में, 5 चौको 20 होता है प्लस 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो 20 10 30 5 35 तो 37 और 10 47, 2 गुणे 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 का 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो पहले कॉलम में दिया है लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3, तो इसका जब संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में जो दिया है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 ब्रैकेट में L इंटू B है। L का मान 6 है, B का मान 3 है, यानी कि 6 गुणे 3 करना है, प्लस BH है 3 गुणे 2, तो यहाँ से 3 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस H और L है, H का मान 2 है और L का मान 6 है, यानी कि 2 गुणे 6, बाहर आप लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में 6 तियां 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 दूनी 12, इन सबको आप जोड़ लेंगे तो 18 12 30 और 6 36, 2 गुणे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 36 दूना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में दिया है इसके 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, फिर चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, फिर HL है यानी कि ऊंचाई 5 है और लंबाई कितनी है 10। ये लास्ट में आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में गुणा करिए, 10 8 है 80, 8 पंजे 40 और 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 4 12 120, 120 में 50 जोड़ेंगे 170, तो 2 गुणा 170 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे कॉलम में दिया है लंबाई 4, चौड़ाई 1.7 और ऊंचाई दी है 2.3। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई की जगह पर आपको 4 लिखना है, गुणे चौड़ाई दी है 1.7, तो यहाँ पर 1.7 प्लस 1.7 गुणे ऊंचाई है 2.3 प्लस 2.3 गुणे लंबाई का मान है 4, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब गुणा करा लेंगे तो 2 ब्रैकेट के बाहर है
इसके बाद 4 और 1.7 की गुणा करेंगे तो 17 चक्कू 68 होता है, दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 6.8 प्लस 17 की और 23 की गुणा करा लीजिए, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे तो 17 तिया 51 का 1 हासिल 5 आता है, 17 दूनी 34, 5 39 यानी कि 391 होगा। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक हो जाएंगे मिला करके दशमलव के। तो दाहिनी तरफ से 1 2 गिन करके यहाँ पे दशमलव लगा देना है 3 और 9 के बीच में। इसके बाद प्लस 23 चक्कू 92 होता है, लेकिन यहाँ पर 2.3 है तो 92 नहीं, इसको लिखना है आपको, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है, यानी कि 9.2। इसके बाद इन सबको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 6.8 है, इसके बाद 9.2 और यहाँ पर 3.91 उसमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 3.91। यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, बाकी सब में एक एक अंक है, तो यहाँ पर 0 1 1 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 2 10 9 19 का 9 हासिल 1 आएगा, 6 1 7 9 7 16 3 19 19.91। यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल 2 गुणे 19.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 1 कम 2 2 9 18 का 8 हासिल 1 आएगा, और 2 9 18 1 19 2 1 कम 2 1 3 यानी कि 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। पांचवें कॉलम में दिया है लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, इनको आप 2 पंचे 10 है 11/2, 5.5 को आप 11/2 करके लिख सकते हैं, और 2.20 है 21/2, इस 10.5 को 21/2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई है, लंबाई की जगह पर आप 11/2 गुणे चौड़ाई का मान यहाँ से 4 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान आपको लिखना है 21/2, प्लस पुनः एक बार 21/2 और गुणे लंबाई कितनी है 11/2। इसके बाद ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 ब्रैकेट में काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, प्लस यहाँ से 2 1 कम 2 दूनी 4, 21 दूना हो जाएगा 42, प्लस यहाँ पर 2 और 2 4 हर में हो जाएगा इसके गुणा, 2 दूनी 4, 11 और 21 की गुणा कराएंगे, 11 1 कम 11 हासिल 1 आएगा, 11 दूनी 22 1 23 यानी कि 231 के बटे में हो जाएगा 4 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 और 42 को जोड़ लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 42 में 2 जोड़ेंगे 44, 44 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 प्लस 231 के बटे में यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आप इसके हर में 4 है और इसके हर में 4 नहीं है, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच करके 1 लिखेंगे। यदि हर समान करने तो यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा, तो 4 से इसके हर में गुणा करेंगे तो 4 से इसके अंश में भी गुणा करनी होगी। आगे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में यहाँ पर 4 और 64 की गुणा होगी, तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1 आएगा, 4 छंग 24 1 25 यानी कि 256 प्लस 231 को जोड़ लेंगे और इसको 4 से भाग करेंगे, तो 256 और 231 का जोड़ कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6 1 7 और 5 3 8 और 2 2 4, 487/4 ब्रैकेट के बाहर कितना था 2, यहाँ से 2 1 कम 2 दूनी 4 यानी कि 487 के बटे में 2, तो इसको 2 से भाग करा देंगे, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, दशमलव लगा करके चूंकि सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा संपूर्ण पृष्ठ 243.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर छठे कॉलम में देखें कि लंबाई 16 दी है, चौड़ाई 8 दी है और ऊंचाई 6 दी है, तो यहाँ पर मान रखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पर 16 लिखिए, चौड़ाई 8 लिखिए, प्लस फिर चौड़ाई है 8 गुणे ऊंचाई है 6 प्लस 6 गुणे 16, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 16 8 128, 16 और 8 की आप गुणा कराएंगे तो 16 8 128 होगा। इसके बाद प्लस हो जाएगा 8 छंग 48 प्लस 16 छक्का 96 और इन तीनों को जोड़ करके 2 से गुणा करानी है, तो 2 गुणे, अब यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो 96 में 4 ऐड कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर 44 बचेगा, 144 और 128 आपको जोड़ लेना है, 144 और 128, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 1 1 2, 272 गुणा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दूना कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 सती 14 का 4 हासिल 1 आएगा, 2 दूना 4 1 5, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा।